हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के एडवांटेजेस के बारे में। और इसमें वो सारे पॉइंट कवर करूँगा जिनमें आपको कंप्यूटर को बाय करना है या नहीं करना है, ये जो डिसीजन है ये आप ठीक से ले पाएंगे और आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी। सो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज आपको मिलता है वो है आपको इसमें आउटपुट का। तो अगर आप कंपेयर करें दोनों को, लैपटॉप वर्सेस कंप्यूटर, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपको कंप्यूटर पे बेटर मिलेगा। अब चाहे यहाँ पे आप देखिए, अगर हम एक ही प्राइस रेंज की बात करें, आप एक ही प्राइस रेंज में अगर आप कंप्यूटर बाय करना चाहते हैं और सेम रेंज का अगर आप बाय करना चाहते हैं लैपटॉप, तो यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा, चाहे वो साउंड क्वालिटी के मामले में हो, चाहे आपको परफॉर्मेंस के मामले में हो, चाहे आपको डिस्प्ले क्वालिटी हो, ठीक है, तो हर तरह के जो एडवांटेजेस है वो आपको आउटपुट में, आपको लैपटॉप की जगह कंप्यूटर में आपको बेटर मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो देखिए ड्यूरेबिलिटी यानी कि एक आप कितने लंबे टाइम तक आप एक कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में आपको मैक्सिमम 2 साल तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद आपको बैटरी का इशू हो सकता है, उसमें हो सकता है कीबोर्ड में प्रॉब्लम आएगी, बटन्स ठीक से काम ना करें। हार्ड डिस्क की कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ड डिस्क जो जल्दी क्रैश होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो हार्ड डिस्क का लाइफ स्पैन है गाइस वो बहुत कम होता है कंपेयर टू एसएसडी, ठीक है। तो आपको लाइफ स्पैन जो हार्ड डिस्क का या फिर कहीं मेमोरी का मिलता है वो आपको कंप्यूटर में ज़्यादा बेटर मिलता है। तो इस वजह से जो है ड्यूरेबिलिटी के मामले में अगर हम देखें तो चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, वो आपको कंप्यूटर में आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है गाइस वो है आपका स्पीड। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आप स्विच करते हो एक कंप्यूटर को, या फिर आप लैपटॉप की तरफ जाते हो या फिर कंप्यूटर सेलेक्ट करते हो, तो ये स्पीड भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सभी के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम सेविंग है। तो यहाँ पे आपको अगर हम स्पीड की बात करें तो देखिए स्पीड एक्चुअली में डिपेंड नहीं करता है कि आप कंप्यूटर बाय कर रहे हैं या फिर लैपटॉप बाय कर रहे हैं। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप जो भी बाय कर रहे हैं उसमें किस तरह के कंपोनेंट और हार्डवेयर इस्तेमाल करे जा रहे हैं। तो देखिए जो कंप्यूटर में हार्डवेयर इस्तेमाल करे जाते हैं उनमें आपको सीपीयू चिप हो गया, या फिर उसका रैम हो गया, या इसके बाद हम अगर हम बात करें तो उसका हार्ड डिस्क मेमोरी हो गया, और भी अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं आपको, तो वो सब कुछ है वो आपको लैपटॉप की जगह कंप्यूटर में आपको ज़्यादा बेटर मिलता है। आपको सारे जो हार्डवेयर पार्ट्स होंगे वो उनका जो साइज़ वो आपको बड़ा मिलेगा, और जो अगर लैपटॉप में जाएंगे तो आपको वहाँ पे माइक्रो हर एक पार्ट जो उसमें आपको स्मॉल में ले जाएंगे, यानी कि आपको जो सीपीयू चिप होगा वो भी आपको जो असली जो भी इंटेल का कंप्यूटर में जो यूज़ होता है वो आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और उसका जो सीपीयू चिप है वो भी छोटा होता है। इसके बाद जो रैम है और जो हार्ड डिस्क है वो भी आपको जो है सब इस जो पार्ट होते हैं ना वो सब आपको छोटे छोटे मिलते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए जो भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनमें जब ज़्यादा कैपेसिटर्स या फिर आईसीज होते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है काम करने की, तो वो किसी भी टास्क को क्या है कि कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपको एडवांटेज जो आपको मिलेगा वो आपको कंप्यूटर पे बेटर मिलेगा। और इसमें आपको इसीलिए आपको जो पोर्टेबिलिटी जो आपको फ़ायदा मिलता है ना लैपटॉप में, उसी वजह से आपको जो कंप्यूटर है उसके अपोजिट अगर हम देखें तो कंप्यूटर में आपको वहीं आपको स्पीड बेटर मिल जाती है, हार्डवेयर पार्ट्स उसके ज़्यादा बड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। अब अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर हम इसको रीसेल करना चाहें या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, तो देखिए किसी भी हार्डवेयर पार्ट को आप जो है कंप्यूटर में अगर हम देखें तो आपको पूरा रिपेयर करवाने का ज़रूरत नहीं है। आप उसमें कोई प्रॉब्लम अगर है कोई भी हार्डवेयर पार्ट में, या फिर हो सकता है उसका एसएसडी क्रैश हो रहा है, या फिर हार्ड ड्राइव अगर क्रैश हो रहा है, आप उसको स्पेसिफिक चेंज करवा सकते हो, या फिर रैम है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर उसमें जो सीपीयू चिप है वैसे बहुत कम रेयर केस में प्रॉब्लम आता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं उसमें, तो आप वहाँ पे क्या स्विच कर सकते हैं, आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब ऑप्शंस आपको कंप्यूटर पे मिल जाते हैं जो कि आप कभी भी प्रॉब्लम आने पे चेंज कर सकते हैं। और वैसे ये जो प्रॉब्लम जब भी आएगी वो आपको, तो आप लगभग 3 से 4 साल अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल कर चुके होंगे, तब जाके आपको ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस होंगे, ठीक है। लेकिन लैपटॉप में आपको ये काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ें दिखाई देने लगेगी, ठीक है। जैसे ही लैपटॉप का वारंटी ख़त्म होता है उसके लगभग 6 महीने या 1 से 2 साल और अच्छे कंप्यूटर जो लैपटॉप है वो चलता है, उसके बाद उसमें कई सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आना स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे आपको जो उसका मेंटेनेंस है या फिर कहीं जो उसके हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो आपको चेंज करना, ये इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो सकती है, ठीक है।
तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है लैपटॉप का, ठीक है। अभी हम अगर हम देखिए कंप्यूटर में और चीज़ें अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो है मिस कर दिया हूँ, वो है उसका मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड का जो साइज़ है वो आप अपने कंप्यूटर में सेलेक्ट कर सकते हैं मैन्युअली। तो जैसे आप जो मदरबोर्ड का साइज या फिर जो जितना अच्छा आप मदरबोर्ड उसमें इंस्टॉल करवाएंगे उसका आपको और अलग बेनिफिट मिलता है जो कि आपको लैपटॉप पे नहीं मिलता है। देखिए जो मदरबोर्ड होता है उसका जो मेन आप सारे जो कंपोनेंट होते हैं वो उसी के बेसिस पे डिसाइड कर जाते हैं। तो आप किस तरह का मदरबोर्ड या फिर किस ब्रांड का मदरबोर्ड लेते हैं उससे आपको अच्छा स्पीड या फिर कहें ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और एक और चीज़ जो कि आपको लैपटॉप में नहीं मिलेगी जो कि आपको कंप्यूटर पे ही मिल सकती है वो है आपको ग्राफिक्स कार्ड। सो जीपीयू की जब बात आती है तो आपको जीपीयू आप जो अच्छे से अच्छे जीपीयू आप कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सब आप लैपटॉप पे नहीं कर पाओगे। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि मुझे लगा कंप्यूटर इस्तेमाल करते टाइम कि अगर आपको गेमिंग पीसी बनाना है या फिर आपको वीडियो एडिटिंग भी करना है, ठीक है, या फिर बड़े टास्क बड़े सॉफ्टवेयर जो भी चलाने हैं, आपको वर्चुअलाइजेशन करना है, तो इन सभी कामों में ना आपको कंप्यूटर आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और उसमें आपको पावर जो प्रोसेसिंग पावर है उसको बढ़ाने का भी ऑप्शन मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स ये था कंप्यूटर के एडवांटेजेस। और यहाँ पे जिस तरह का मदरबोर्ड आप सेलेक्ट करते हैं उसी तरह के आप उसमें ज़्यादा हार्डवेयर पार्ट्स इंस्टॉल कर पाओगे। और इसमें जो ज़्यादा अंतर नहीं आता है प्राइस में, बट 1000 से 2000 में ज़्यादा अंतर आएगा। लेकिन आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे ना कंप्यूटर पे वो आपको लैपटॉप पे शायद कभी नहीं मिल सकते। सो यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर बाय कर रहे हैं या फिर लैपटॉप बाय कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए और आप कैसे अपने कम बजट में या फिर प्राइस में आप बेस्ट से बेस्ट जो लैपटॉप है या फिर कहीं सिस्टम है वो बिल्ड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थे एडवांटेजेस कंप्यूटर बाय करने के जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड और भी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विजिट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।